हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी को सफ़ीना इजी ब्लॉग में। आप सभी को शब बरात के महीना मुबारक हो और शब बरात की रोज़ा भी मुबारक हो, क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉग है शब बरात के दिन का ब्लॉग है और मैं पूरा आप लोग के साथ शब बरात के दिन का ब्लॉग शेयर करने वाली थी। बट सॉरी उसके लिए, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने क्लिक कर निकाली थी, शूट की थी और पता नहीं शायद मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हुआ और मुझे लगा कि मेरी वीडियो शूट हो चुकी है। लेकिन पता नहीं स्टोरेज फुल होने के कारण ना कुछ कुछ क्लिक जो है मतलब शूट ही नहीं हुआ, वो मतलब मोबाइल वहीं पर स्टॉप हो गया। मैंने तो कैमरा ऑन किया था, तो ऐसा ही होता है। बट जितना भी हुआ है क्लिक आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। जो भी मैंने शब बारात के दिन का वीडियो थोड़ा थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये शब बारात के दिन का और भी मैंने वीडियो शूट करी थी, जो कि मैंने शब बारात के दिन का फातिया के लिए क्या बनाई थी, क्या क्या शब बारात में क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने शूट की थी। लेकिन मेरा क्या करें, कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था। ऐसा ही अक्सर हो जाता है मेरे साथ। तो फिर ऐसा नहीं, फिर दोबारा फिर टाइम नहीं होता है, मेहनत करके भी दोबारा इस तरह से और वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती है। और ऊपर से थी रोज़ा, जो कि मैंने थोड़ा बहुत उस दिन भी क्लीनिंग करी थी और 4-5 दिन से मैं कर रही थी, जो कि शब बारात की आने आने वाले रहते हैं। 4-5 दिन से हम लोग लग जाते हैं क्लीनिंग करने घर की। तो तकरीबन 3 दिन से मैं घर को सफाई कर रही थी थोड़ा थोड़ा करके, तो 3 दिन तकरीबन लग चुका था। और ये मैंने रात में ये कपड़ा जो है मतलब लास्ट सफाई करने के बाद जो जितने भी कपड़े निकले थे ना, सफाई करने के बाद भी बहुत कपड़े हो जाते हैं जो कि धोना पड़ता है। तो ये मशीन में मैं लगाई थी रात में, तो ये कपड़ा धुल चुका था। और ये शब बारात के दिन का मैं ये सारे कपड़ा सूखने के लिए मैं निकाल रही थी। और जो कि वॉशिंग मशीन जो है मेरा रह गया था सफाई करने के लिए, तो ये दिन में मैं सफाई कर रही थी, जो कि मतलब ये बचा था। लेकिन पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका था, सफाई हो चुका था। और रोज़ा भी थी मैं, बच्चे भी रोज़ा थे, हस्बैंड भी रोज़ा थे। तो उसके बाद फिर मैं ये सब करने के बाद फिर जो है शब बारात के फातिया के लिए नियाज़ बनाना होता है, वो सब भी की मैंने, क्योंकि सब कुछ सफाई करके ही करना पड़ता है। तो मेरा पूरा घर जो है ना अच्छी तरह से सफाई क्लीन हो चुका था और कुछ यही सब चीज़ें रह गया था, तो जो कि मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी। तो ऐसे भी मैं हर हफ्ते में 2 बार मैं कर ही रहती हूँ, करती रहती हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी, उसके बाद फिर मैं ये सब भी सफाई करने के बाद तब जाके फिर मैंने फातिया की नियाज़ बनाई, फिर फातिया दिलाई। लेकिन फातिया की नियाज़ जो बनाई और फातिया दिलाई, उसकी जो वीडियो है उसकी क्लिप थी निकल गई, शूट ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मैंने कैमरा ऑन किया तो नहीं हुआ, शायद स्टोरी फुल होने के कारण वो वीडियो ही कैमरा ही ऑफ हो गया और फिर वीडियो शूट ही नहीं हुआ। तो फिर आधा अधूरा वीडियो शूट करना, शेयर करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये खैर सुबह के टाइम का था, मॉर्निंग टाइम का, क्योंकि शब बारात के दिन सैटरडे के रात था, तो लेट सोए थे, काफ़ी काम करके सैटरडे को थक भी चुकी थी मैं। और उसके बाद फिर ये संडे जो कि शब बारात का दिन था, रोज़ा भी थे और साथ साथ काफ़ी सारे काम भी थे, इबादत भी करना था। तो रात में लेट सोए थे, फिर मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठे ही थे, क्योंकि इबादत तो रात भर किए थे। फिर सुबह भी थोड़ा सा कुरान तिलावत करने के बाद ही फिर मैं घर के कामों में लग गई थी, क्योंकि बच्चे भी घर पे ही थे और संडे था। दोनों बच्चे मेरे रोज़ा थे, माशाल्लाह से दोनों बच्चे ने मेरा शब बारात की रोज़ा कंप्लीट किया। बेटी मेरी 2 रोज़ा कंप्लीट किया, बेटा ने 1 रोज़ा कंप्लीट किया। और बेटा जो है मेरा वो 7 साल का है वो, और लड़की मेरी 10.5 साल की है। तो माशाल्लाह दोनों ने मिलके रोज़ा कंप्लीट किया। और बेटा भी दूसरा वाला रोज़ा कंप्लीट करता, बट मैं उसको रहने नहीं दिया था, क्योंकि मंडे स्कूल था। तो फिर मैंने सोचा बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे के साथ स्कूल में रहेंगे, टिफ़िन खाएंगे एक दूसरे बच्चे, तो फिर बच्चा फिर मुंह में कुछ डाल दिया खा लेगा, तो उनका रोज़ा भी टूट जाएगा और बच्चा फिर मेरा भूखा का भूखा भी रह जाएगा। तो इस कारण से मैंने जगह, यानी कि थक जाएगा, फिर चक्कर वगैरह आएगा। लेकिन बेटी तो मानी नहीं, वो बिल्कुल वो बोल दी थी अगर मुझे नहीं जगाएंगे मैं बिना खा कर रोज़ा रहूँगी, बिना सहरी खा के फिर भी मैं रोज़ा रहूँगी।
तो उसको जगाए थे और माशाल्लाह बहुत बच्चे को हिम्मत मिला, अल्लाह ने बहुत हिम्मत दिया और रोज़ा माशाल्लाह से स्कूल जाके ट्यूशन जाके भी बच्चे पढ़ाई करने के बावजूद भी रोज़ा कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत दिल खुश हुई। और ये जो है मेरा सुबह का मॉर्निंग का काम था, तो वो करने के बाद फिर मैंने फ़ातिया के लिए नियाज़ बनाई, फ़ातिया कराई। उसके बाद फिर फ़ातिया कराने के बाद तकरीबन 3:30 बजे के बाद फिर मैं आई अफ्तारी बनाने, जो कि अभी इस महीने से हम लोग की रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारी शब बारात से ही फर्स्ट रोज़ा स्टार्ट होते हैं। तो बहुत ऐसा लगता है, महसूस होता है कि रमज़ान आ चुका है और रमज़ान तो आ ही चुका है माशाल्लाह, करीब करीब बहुत ही है। और आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा रमज़ान में एक दूसरे को, और रोज़ा तो सभी रखेंगे, तो एक दूसरे को दुआओं में भी याद रखा करेगा पूरी वाईटी फैमिली। तो यहाँ पर मैं अफ्तारी के लिए या फिर डिनर के लिए भी एक कबाब बनाई थी, तो इसकी रेसिपी भी मैंने बनाई थी। बहुत ढेर सारा काम करी थी मैंने शब बारात के दिन, और रोज़ा भी साथ साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से गुजरा मेरा, वाईटी भी संभाली साथ साथ। तो ये कबाब की रेसिपी मेरी कुकिंग चैनल पे आएगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आएगा, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी सी कबाब मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान के लिए बनाया, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है ना, फिर मैं वो रेसिपी बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी अफ्तारी की तैयारी करने, जो कि अफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, और क्योंकि सब कुछ बाहर से ही आया था। हस्बैंड ने बोल दिया था कि काफ़ी 3-4 दिन से घर के कामों में लगी हुई है, और रात रात से मेरा काम कंप्लीट होता था, रात रात में नहाती थी मैं। क्या करें, 3 दिन से शब बारात होता है, तो पूरे घर का बहुत सफाई करना पड़ता है। तो जिस दिन शब बारात होगा, मतलब संडे की रात में मेरा पूरी सब सफाई के काम कंप्लीट हुआ, 3 दिन से लगी थी। उसके बाद दूसरे दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें रह गए थे शब बारात के दिन भी, तो जो कि मैंने सुबह तक कंप्लीट किया था। और फिर नींद भी नहीं हुआ था, मुश्किल से 2 घंटा सोई थी मैं उस दिन। और फिर दिन भर इबादत भी था, बड़ी रात था तो जागना भी था, तो सब कुछ लेके करते ही चल रहे थे, क्योंकि ये दिन, ये खुशी, और ये तो साल में एक ही बार आता है, तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, बस फ्रूट ही काट रही थी, और सब कुछ मतलब ज़्यादातर बाज़ार से ही आया था। फ्रेंच फ्राइज़ भी बच्चे लोग बाज़ार से ही लाए थे, बच्चे को खाना था वो बच्चे के लिए लाए थे, क्योंकि बच्चे भी रोज़ा थे। और मेथी पकौड़ा वो भी हस्बैंड लाए थे, लेकिन हस्बैंड रोज़ा इफ्तारी में शामिल नहीं था, क्योंकि शब बारात के दिन जो होता है ना, उनको बहुत बिज़ी होता है वो टाइम में भी, क्योंकि सबके घर में फातिया दिलाने उनको जाना पड़ता है, बहुत बिज़ी होते हैं। तो उन्होंने बोल दिया था कि अफ्तारी में मैं नहीं शामिल होऊंगा, लेकिन बच्चों को लेकर ज़रूर से आप टाइम से अफ्तारी कर लेना। तो बस काफ़ी थकी हुई थी, काफ़ी मतलब नींद नहीं हुए थे, और बहुत सारे काम भी थे, और फिर इसी तरह से सारे काम करते आ रही थी मैं। उसी दिन में फिर वीडियो भी मैंने कुकिंग के लिए बनाया, रेसिपी तैयार करी, तो मैंने सोची वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, जो कि कुकिंग के लिए भी हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ कुछ अफ्तारी की चीज़ें वो बाहर से मंगा लिए थे, साथ ही में गुलाब जामुन भी था, और खजूर और समोसा, ये सारी चीज़ें था। लेकिन इतने सारी चीज़ें लेके हम बैठते हैं अफ्तारी के टाइम, तो खाया तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अफ्तारी में लेके बैठना ही पड़ता है। और शरबत भी मैंने यहाँ पर रेडीमेड वाला ही इस्तेमाल किया, जो कि जेली टाइप के जो शरबत आते हैं ना, वही मैंने शरबत बनाई। गला भी मेरा आजकल बहुत जाम हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ठंडी तो नहीं है, गर्मी है, बट रात रात में ना ही ना, इसके कारण थोड़ा सा टाइम चेंज होता है ना, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। भले ही जितने भी आप गर्म पानी से नहाओ, कैसे भी नहाओ, लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे फ्रूट में डाल रही थी चाट मसाला, और मैं जो है ना चाट मसाला ऐसे ही डब्बे में भर के रखती हूँ, जो कि उसका जो स्टिकर होते हैं ना, चाट मसाला का स्टिकर, वो मैं साथ में उसका बॉक्स आधा पार्ट काट के रख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे ये कौन सी वाली मसाला है। क्योंकि उसकी जो पैकेट होते हैं ना, बहुत ही प्लेन होते हैं, अगर हम बॉक्स से निकाल के डब्बे में रखेंगे तो पता नहीं चलता है कि ये कौन सी मसाला है। तो अगर उसके जो कार्डबोर्ड है ना, उसके साथ में डब्बे में डाल के रख देंगे ना, तो बहुत आपको जल्दी से याद आ जाता है कि हाँ ये चाट मसाला है। तो यहाँ पर मैं जेली वाला, जो जेली टाइप की जो शरबत मिलती है ना, यही से मैं पूरी रमज़ान में इस्तेमाल करती हूँ, और इसमें मैं घर की कुछ चीज़ें भी इस्तेमाल करके ये शरबत में बनाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है।
2 चम्मच के करीब ये जेल डाल के और फिर इसमें पानी डाल के, इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, और जो कि मैंने सिर्फ अभी चाट मसाला डाला, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है ये शरबत। इसमें अगर आप अपने उसी जेल को डाल के और पानी डाल के और अपने हिसाब से अगर ये शरबत बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सारे फ्लेवर का आपको मिल जाएगा, मैंगो का, ऑरेंज का और मिक्स फ्रूट का भी मिल जाएगा। मैं हमेशा, मेरे घर पे ये रहता है, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा रहता है, जो कि पीने के लिए बहुत हमें मतलब कभी कभी मन करता है ना, तो आप सादा पानी में भी मिक्स करके ऐसा पी सकते हो। और माशाल्लाह से यहाँ पर हो चुका था मेरी सारी इफ्तारी तैयार। तो बच्चे तो पूरा दिन भर रोज़ा रहे, तो मैं तो काफ़ी खुश हो गई थी, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चा रह पाएंगे। और तकरीबन मेरे बेटा जो है ना 2023 में वो ऑलरेडी रोज़ा रख चुका है। जो 2023 में रमज़ान गुजरा, माशाल्लाह 2 रोज़ा रखा था मेरा बेटा। तभी तो वो 6 साल का था, अभी तो माशाल्लाह 7 साल का हो चुका है। तो तकरीबन वो जब से पैदा हुआ है, उसकी पैदा से लेकर अभी वो रमज़ान की 2 रोज़ा और शब बारात की 1 रोज़ा लेके वो 3 रोज़ा रख चुका है माशाल्लाह। और अभी तो बेटी तो मेरी रमज़ान में 15 रोज़ा की थी, और शब बारात की जो रोज़ा है ये फर्स्ट टाइम रखी उन्होंने। बेटी मेरी साढ़े 10 साल की है, और जब वो 6 साल की थी ना, तब भी से वो 1-1, 2-2 करके रोज़ा रखना स्टार्ट करी। और पता नहीं, मेरे बच्चे को ना बहुत शौक़ है रोज़ा रखने की, बहुत शौक़ है। और मुझे भी बचपन के टाइम में रोज़ा रखने की बहुत शौक़ था जो कि मम्मी पापा लोग रखने नहीं देते थे, फिर भी मैं रोती थी रोज़ा के लिए। तो ऐसे ही शायद मेरे बच्चे भी मेरा ही जो ये है उन लोग को मिला है। तो बेटी को तो मैं बोल रही थी, क्योंकि संडे था तो घर पे रोज़ा, उस दिन घर पे ही थे, तो रोज़ा रखने के लिए मैंने बोल दिया। लेकिन मंडे स्कूल था बच्चे का, तो मैं ना बोल रही थी, लेकिन ना बोलने से पहले ही बेटी रोने लगी कि मुझे अगर नहीं जगाएंगे सहरी खाने के लिए तो मैं बिना खा के रोज़ा रह जाऊंगी। तो फिर उनको मैंने जगाई, और बेटा को फिर मैं मंडे के दिन रोज़ा रहने नहीं दिया, दूसरा वाला, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, नादान है, उतना समझता नहीं है। और बच्चों के साथ स्कूल में टिफ़िन खाएंगे, बच्चों एक दूसरे के सामने खाएंगे, तो फिर बच्चा उनको कैसा लगेगा, तो फिर बच्चे भी खा लेंगे। तो यही डर से मैं रहने नहीं दिया। मैंने सोचा चलो रमज़ान में तो छुट्टियां हो जाएंगी, फिर रोज़ा रखेंगे बच्चे। माशाल्लाह बच्चे को बहुत, मेरे बच्चे को हिम्मत है रोज़ा रखने के लिए, और माशाल्लाह से रखा भी, और बेटी को भी बहुत रोज़ा रखने का शौक़ है। तो दोनों भाई बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह खेल कूद के रोज़ा को कंप्लीट किया, और बेटी 2 किया, बेटा 1 किया। और शायद बेटी को तो बहुत हिम्मत है मेरी रोज़ा रखने के लिए, क्योंकि वो जब 6 साल की थी तभी वो रोज़ा करना स्टार्ट की है। और माशाल्लाह 2023 में तो उन्होंने 15 रोज़ा कंप्लीट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी शायद करेंगे। और बच्चों को तो बहुत अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं। तो इसी तरह से बच्चे अगर हौसला करें ना रोज़ा रखने के लिए, तो ज़रूर से बच्चों को हैबिट दिलाए, और इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर से रोज़ा कंप्लीट करेंगे। हम माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे नहीं रख पाएंगे, लेकिन बच्चे रख लेते हैं। तो आज की जो ब्लॉग है ना मेरी, यहीं तक मैं ख़त्म करूँगी। बस छोटा सा क्लिप मैंने आप लोग के साथ शब बारात की शेयर किया है। अच्छी लगी हो ब्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।